हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों के बीच आने में जो मज़ा है वो मज़ा कहीं और नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग सब कोई मिलकर, मतलब हम लोग सब कोई नहीं, हम और आप मिलकर क्लास 12 का तैयारी एकदम शुरू कर चुके हैं फिजिक्स के लिए। एकदम फाड़ू तैयारी, जिसमें आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आप और हम दोनों मिलकर इस बार के एग्ज़ाम में आग लगा देंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम लोगों का रिज़ल्ट इशू हुआ 30 अप्रैल क्लास 12 का, और हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बतला दूँ, रिज़ल्ट आज इशू हो गया है। तो इशू हो गया है और उसमें मेरा जो परसेंटेज है मेरे बच्चों का, वो फिजिक्स में किसी का 93 मार्क्स है, किसी का 92 मार्क्स है। वो भी मैं फ़ोटो के थ्रू आप लोगों को दिखला दूंगा, रिजल्ट जो इशू हुआ। सो फ्रेंड्स, बस फिलहाल के लिए अच्छा मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कि एक बच्चे ने लाया 93 मार्क्स फिजिक्स में, एक ने 89 मार्क्स लाया है, बहुत सारा फ्रेंड्स। दिख पाएगा आप लोगों को? 93 मार्क्स है फ्रेंड्स, फिजिक्स में 93 मार्क्स है। करण कुमार शर्मा, यहाँ पर 93 मार्क्स है सेकंड नंबर में। दिखला दूंगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एक बच्ची 92 मार्क्स लाई है और ओवरऑल 91% लाई है, और उसका रिजल्ट में भी टॉप 10 में हो, झारखंड टॉप 10 में, वो भी दिखला दूंगा फ्रेंड्स। कल लिस्ट अगर जारी होगा उसमें, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए, वो सब बच्चे तो पार हो गए, अब हम लोगों का पारी है 90 प्लस करना या 95 प्लस करना। बेटा फिजिक्स में बहुत कम बच्चे होते हैं, एकदम टॉपरों का ही नंबर 95 प्लस होता है बेटा, नहीं तो 90 प्लस, 93, 94 हाईएस्ट जाता है बेटा, हो ना। तो 99 भी किसी का जाता हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है बेटा, ओके। लेकिन फिर भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि 99 तक पहुंच जाए, है ना। तो हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस का है। तो हम आपको मिलकर, दोनों को मिलकर अचीव करेंगे बेटा। बस रेगुलर मेहनत चाहिए आप लोगों का। कौन सा? रेगुलर मेहनत बेटा। तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़े थे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े थे बेटा। जो टर्म था वो याद होगा। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कल पढ़े थे हम लोग, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज अच्छी तरह से देखे हुए थे। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी देखे हुए थे। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोलते बेटा फिक्स्ड अमाउंट जो चार्ज से निकलता है, मतलब कोई बॉडी से निकलता है, उसको बोलते बेटा, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बताए थे बेटा। द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक तरह का चार्ज बॉडी में हमेशा बना हुआ रहता है ये। उसके बाद था बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग जो आज का टॉपिक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 तरह का मेथड मैं बतलाऊंगा बेटा, और एक्चुअली 3 ही तरह का मेथड होता है, ओके। तो बेटा उसमें से जो पहला मेथड है हमारा, वह है चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन, ओके। और चार्ज बाय कंडक्शन को बोलते हैं बेटा चार्ज बाय कांटेक्ट। मतलब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में आया, तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा वो कम चार्ज वाले को अपना चार्ज ट्रांसफर करेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे बेटा। क्या पढ़े थे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा यहाँ से जो एक्सेस अमाउंट है चार्ज का वो ट्रांसफर हो सकता है, ओके। तो उसमें ही पढ़े थे, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। वो केवल ट्रांसफॉर्म हो सकता है बेटा, ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ओके। चलो बेटा अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड है चार्ज बाय कंडक्शन, और चार्ज बाय कांटेक्ट भी बोलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, एक फिगर के जरिए बेटा इसे फिगर भी बना लेना, इसमें फिगर भी बना लेना, ओके। तो बेटा फिगर क्या होगा वो देख लो। एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी है, हाँ बेटा एक बॉडी है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक न्यूट्रल बॉडी से हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे इसको।
क्या चीज लाएंगे? कॉन्टेक्ट में लाएंगे बेटा। न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा अनचार्ज, या फिर बेटा न्यूट्रल का मतलब अनचार्ज होता है या फिर चार्ज का मात्रा बराबर अमाउंट में। पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें चार्ज का मात्रा, लेकिन वो बराबर अमाउंट में, ठीक है। तो प्लस का अगर 5 चार्ज होगा, 5 गुना चार्ज होगा, तो माइनस का भी 5 गुना चार्ज होगा बेटा। ये होता है न्यूट्रल। अब इसको इससे कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाएंगे बेटा, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो टर्म है बेटा वो इसमें फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और तब तक इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे बेटा जब तक चार्ज का मात्रा समान बराबर ना हो जाए। यहाँ पर फ्लो हो रहा है बेटा चार्ज। अब दोनों को अलग कर दो, दोनों बॉडी को, एक बॉडी दूसरा बॉडी, दोनों को अलग कर देंगे बेटा। ओके, छोटा दोनों को अलग कर देंगे बेटा, दोनों बॉडी में चार्ज आ जाएगा। ओके, ये चार्ज बाय कंडक्शन बेटा कि कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो क्या लिखा बेटा? व्हेन अ चार्ज बॉडी टच टू अनचार्ज, टच होगा बेटा यहाँ, टच टू अनचार्ज बॉडी, टच टू अनचार्ज बॉडी, देन चार्ज फ्लोज हाई पोटेंशियल, फ्लोज हाई पोटेंशियल to low potential beta. This type of charging is called charge by conduction beta. Charge by conduction मतलब एक अनचार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी से अगर कांटेक्ट में आता है बेटा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है, वो भी कांटेक्ट में आने के बाद बेटा। तो इस तरह का क्या कहलाता है? इस तरह का मेथड चार्ज बाय कंडक्शन कहलाता है। तो हम लोग चार्ज की बॉडी को बेटा एक अनचार्ज बॉडी को कैसे दूसरी चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चार्ज बाय कांटेक्ट। याद रहेगा बेटा, चार्ज बाय कांटेक्ट। चलो अब दूसरा मतलब देखते हैं बेटा। चार्ज बाय इंडक्शन है बेटा, दूसरा चार्ज बाय इंडक्शन है। तो चार्ज बाय इंडक्शन देखेंगे हम लोग। चार्ज बाय इंडक्शन में बेटा, चार्ज बाय इंडक्शन में है हम लोगों का कि चार्ज बाय विदाउट कांटेक्ट, चार्ज बाय विदाउट कांटेक्ट बेटा। अब तुम बॉडी में जो चार्ज लाना चाहते हो, ठीक है, या कोई सब्सटेंस में कोई चार्ज तुम लाना चाहते हो, ठीक है। मान लो एक सब्सटेंस में हम पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हो बेटा। तो एक ऑब्जेक्ट ले लिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बेटा, ओके, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, ये हो गया न्यूट्रल। अब इसको इसके करीब लेके जाएंगे, कांटेक्ट नहीं करवाना, बस नजदीक लेके जाना है। तो नजदीक लेके आए बेटा, ठीक है, टच नहीं करवाए। तो जैसे ही नजदीक लेके आएंगे बेटा, इसमें क्या आ जाएगा? ये न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मात्रा समान है बेटा। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला भी अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ इधर, और नेगेटिव चार्ज वाला एक तरफ आ जाएगा बेटा, क्योंकि पता है तुम लोगों को कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? रिपेल होगा। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज को हटाना है, तो दो मेथड है बेटा। एक मेथड है अर्थिंग, एक मेथड है अर्थिंग। यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रैवल कर जाएगा? जमीन में, इलेक्ट्रॉन्स जमीन में आ जाएगा बेटा, तो अर्थ हो जाएगा। इसी को अर्थिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये बॉडी पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज जमीन में चला जाएगा, बचेगा इसमें पॉजिटिव चार्ज। फिर दोनों को अलग कर दो बेटा, तो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बॉडी और इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ओके। ये बॉडी ए मान लो बेटा, ये बॉडी बी मान लो। ए और बी को नजदीक लेके आए, फिर ए और बी को अलग कर दिए बेटा अर्थिंग करने के बाद, ओके। एक और मेथड क्या है कि इस बॉडी में एक अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं, तो सारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो कर जाता है बेटा, ठीक है। दोनों मेथड कर सकते हो, लेकिन इसमें कांटेक्ट में नहीं आया बेटा, इसलिए इसका नाम है चार्ज बाय इंडक्शन, यानी चार्ज बाय विदाउट कांटेक्ट। दैट याद रखो बेटा, चार्ज बाय विदाउट कांटेक्ट, ओके। तो बेटा ये टर्म हो गया हमारा, हाँ देख लो। When a charged body bring near to uncharged body, then opposite charges attract with each other. Opposite charges attract हो गए बेटा। After earthing we get required charge.
अर्थ करने के बाद जो रिक्वायर्ड चार्ज हम लोग को पॉजिटिव चार्ज चाहिए था बॉडी में बेटा वो मिल गया। ये चार्ज बाय इंडक्शन कहलाता है बेटा। ओके, और आखिरी है बेटा चार्ज बाय फ्रिक्शन, जो नीचे यहाँ दिख रहा है, या चार्ज बाय रबिंग बोलते हैं बेटा। तो इंसुलेटर में खासकर इंसुलेटर को जब आपस में रगड़ते हैं बेटा, जैसे पत्थर हो गया तो उससे चार्ज निकलता है। जब पत्थर को हम मारते हैं तो उससे क्या निकलता है बेटा, चिंगारी टाइप से निकलता है, स्पार्क्स निकलता है। वो स्पार्क्स क्या है, चार्ज है बेटा। तो जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं, बॉडी ए बॉडी बी, जब रब करते हैं बेटा इससे क्या निकलता है, स्पार्क्स निकलता है, चार्ज निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, चार्ज निकलता है। ये हमारा क्या बेटा, चार्ज बाय फ्रिक्शन। तीन मेथड है बेटा किसी बॉडी को चार्ज करने का। ओके, बहुत आसान सा मेथड है, बस तुमको याद रखना है। चार्ज बाय कंडक्शन मतलब चार्ज बाय कांटेक्ट। कंडक्शन सी से स्टार्ट होता है, सी से कांटेक्ट होता है बेटा। ओके, बस पहला याद रखो। इंडक्शन तुमको खुद याद रहेगा। चार्ज बाय विदाउट कांटेक्ट, बस इतना याद रखना बेटा, बस फिगर याद रख लो काफ़ी है। और तीसरा बेटा चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय रबिंग भी बोलते हैं इसको। तो इंसुलेटर को जब आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज डेवलप होता है, चार्ज डेवलप होता है और चार्ज निकलता भी है बेटा। शून्य का एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा। ओके, तो चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हो गया बेटा हमारा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो आइए कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। कूलम्ब्स में बेटा चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में बताया और उसका एक नाम दिया, और वो नाम है चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलम्ब्स ने बताया। क्या बोला कि दो चार्ज को अगर हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। और कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का नाम याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो बेटा वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो बेटा फिगर करते, मान लो बेटा एक चार्ज यहाँ पर है Q1, मान लो बेटा एक चार्ज है हमारे यहाँ पर Q1 और कुछ दूरी पर एक चार्ज है हमारा Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और इसके बीच में लग रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे बेटा तो Q1 Q2 बाय r स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटेगा बेटा तो होगा हमारा एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट A है। ये कह रहा है बेटा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका कुछ वैल्यू होगा वो बता दे रहा हूँ। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। तो K हमारा क्या भैया, कांस्टेंट है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, किस मीडियम में हम चार्ज को रख रहे हैं। ओके, इसका वैल्यू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है बेटा और वो है एप्सिलॉन नॉट। क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट बोलचाल की भाषा में इसका नाम है बेटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, और बेटा इसका ओरिजिनल जो नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फिजिक्स, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका एक वैल्यू होता है बेटा, लेकिन बता दे पूरा फिजिक्स में ये जो नॉट है बेटा, ये जीरो जो लगा हुआ दिख रहा है, ये नॉट ये एयर और वैक्यूम को शो करता है बेटा पूरा फिजिक्स में। अगर इस नॉट को हटा दिए तो माध्यम को शो करने लगेगा। ओके, मीडियम के बारे में बताने लगेगा, यानी ये चार्ज कहाँ रखती है, मीडियम में रख दी बेटा। ओके, चल ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा आगे का टॉपिक
एप्सिलॉन नॉट हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट पे बोलचाल के भाषा में एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे बेटा। और इसका जो वैल्यू होता है वो याद रखना बेटा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है। 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है बेटा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा घिच हो गया बट बेटा काम का मैटर है, ये तुम लिख सकते हो इसके नीचे, ओके। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्वेश्चन पूछा होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, इसका वैल्यू, ऐसा यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला सब इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अभी जो चार्ज हम लोग रखेंगे वो एयर और वैक्यूम में रखेंगे बेटा। तो हम कह सकते हैं कूलम्ब्स लॉ का चार्ज वैलिड है एयर और वैक्यूम के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए स्ट्रेट लाइन में लगता है बेटा, ओके, स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगता है, ये भी हो गया है कि वैलिड किस किस चीज़ पर है कूलम्ब्स लॉ। तो ये सब पॉइंट होगा बेटा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो इसके बाद का वीडियो में बतलाऊंगा और न्यूमेरिकल्स डील करवाऊंगा बेटा, ठीक है। तुमको भी सॉल्व करना मेरे साथ मिलकर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत छोटा सा टर्म है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में कैसे दर्शाते हैं वही बतला दूंगा, ओके। तो बेटा इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय।